हेलो साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से किसी भी मटेरियल के रेसिस्टिविटी एंड कनेक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर? अब देख लो। तो बाबू अगर बात मेटल का होता है, ठीक है, मेटल को हम लोग कंडक्टर भी कहते हैं। तो मेटल के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर जाता है एंड कनेक्टिविटी डिक्रीज कर जाता है कि नहीं। एक्चुअली होता क्या है ना, मेटल के केस में जब टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कोलाइड करते हैं अपने आप में, है ना। तो कोलाइड करने के चलते ना मतलब उसमें एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि इसका रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर गया और कनेक्टिविटी डिक्रीज कर गया। क्लियर? अब देख लो। बात अगर सेमी कंडक्टर का होता है बाबू, इसके टेम्परेचर को जब इंक्रीज करते हैं, जब इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना तो इसका रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा एंड कनेक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। एक्चुअली होता क्या है ना, सेमी कंडक्टर के केस में जब सेमी कंडक्टर मटेरियल को हम लोग अगर गर्म करते हैं, ठीक है, यानी उसको अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गर्म करने पर वो कंडक्टर बन जाता है। क्लियर? और ठंडा करने पर वो जो है ना इंसुलेटर बन जाता है कि नहीं। देख लो, अब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं बाबू, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताओ, अब वो कंडक्टर बन गया ना। अब ऑब्वियसली जो है इसका कनेक्टिविटी इंक्रीज करेगा, है कि नहीं, और इसका रेसिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर? आप देख लो। बात अगर इंसुलेटर का होता है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से इसका जो रेसिस्टिविटी है ना वो डिक्रीज करता है एंड कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। क्लियर? जैसे देखो यहाँ पर क्या है ना, जैसे मान लो कि हमारे पास एक हम लोग यूज करते हैं टेस्टर का, समझिएगा। तो अब जब टेस्टर को हम लोग डालते हैं प्लग में, है कि नहीं, तो वहाँ पर उतना करंट नहीं होता, उतना वोल्टेज नहीं होता है, तो वो टेस्टर कुछ नहीं हो पाता है। मतलब वो इंसुलेटर है, उसके ऊपर का पार्ट है कि नहीं, तो उसको आराम से हम लोग चेक कर लेते हैं करंट। अगर वही टेस्टर को ना हम 11,000 लाइन पे जाकर सटाएंगे बाबू, तो बोलो पहले क्या बोलना चाह रहे हैं हम, उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो जो टेस्टर है ना उसका जो आपका जो ऊपर में लेयर लगा हुआ था प्लास्टिक का या फिर जो भी चीज़ का रहता है, तो वो तुरंत वहाँ से फट जाएगा या गल जाएगा। क्लियर? अब वहाँ पर वो वहाँ पर वो कंडक्टर बन गया। क्लियर? इसलिए हम कहते हैं कि है ना कि जब इंसुलेटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बाबू तो उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। मतलब जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना तो वो समझो ना कि एक तरह से कंडक्टर बन जाता है। क्लियर? और देख लो, इसका रेसिस्टिविटी डिक्रीज कर जाता है। क्लियर? अब जब एलॉय के केस में बात करेंगे तो एलॉय के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं बाबू तो बाकी चीज़ कांस्टेंट रहता है। अगर यहाँ पर वैरी भी करता है ना तो वेरिएबल यहाँ पर जो वैरी करेगा तो वो वेरिएशन जो है ना नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि एलॉय के केस में ये दोनों कांस्टेंट रहता है, मतलब रेसिस्टिविटी एंड कनेक्टिविटी यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। क्लियर? इस तरह के छोटे छोटे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक्स।